शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मध्य प्रदेश उपचुनाव में नेता अपने भाषणों में भाषा की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। कमलनाथ के आइटम वाले बयान के बाद इमरती देवी लगातार उन पर हमला बोल रही हैं। शिवराज सरकार में मंत्री और डबरा विधानसभा से बीजेपी की प्रत्याशी इमरती देवी ने एक सभा को संबोधित करते हुए राजनीतिक मर्यादा की हदें पार कर दी। अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते हुए इमरती देवी ने कहा कि कमलनाथ शराबी कबाड़ी की तरह बन गए हैं। जैसे शराबी के सामने से कोई महिला निकलती है तो शराबी कबाड़ी महिला पर अभद्र टिप्पणी करता है, वैसे अब कमलनाथ कर रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जी मीडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। अगर पूर्व मुख्यमंत्री ऐसी भाषा बोल सकते हैं, हम बता दें, हम सही सही बात करते हैं। हमारे तो ना चाहे दतिया जिले में सब लोग, चाहे ग्वालियर में सब लोग, जो वैसे आदमी होते ना कबाड़ी टाइप के, वो तो बस पूरे शराबी कबाड़ी ऐसे ही वो बैठे रहते हैं। बहुत दूर पी पाने को मेला निकलते तो क्या आइटम जाना, तो ऐसे ही कमलनाथ बन गए। अब उन्हें शर्म नहीं आई कि एक हम प्रतिनिधि है, अबे भी हम कैबिनेट में मंत्री हैं और वो ऐसी भाषा बोल के हमसे जा रहे। तो इमरती देवी ने ये बयान दिया है। कमलनाथ के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। इमरती देवी ने कबाड़ी और शराबी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। आपको बता दें कि कमलनाथ ने कुछ दिनों पहले एक सभा को संबोधित करते हुए इमरती देवी पर भी विवादित टिप्पणी कर दी थी और उसके बाद से लगातार सियासी सरगर्मियां बढ़ रही थी। लगातार बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर थी। साफ तौर पर, सीधे तौर पर कमलनाथ पर निशाना बीजेपी के तमाम नेता साध रहे थे। लेकिन अब इमरती देवी ने कमलनाथ पर हमला बोलते हुए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जो कि उनकी भी मुश्किलें बढ़ा सकता है। कांग्रेस इसको जरूर मुद्दा बनाने की, इसको भुनाने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि इमरती देवी ने भी अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया है। लगातार उपचुनावों के दौरान नेता अपनी भाषा की मर्यादा लांघ रहे हैं, लगातार सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन यहां पर सभाओं को संबोधित करते करते इमरती देवी ने एक बार फिर कुछ ऐसा कह दिया है जिससे उनकी भी मुश्किलें बढ़ेगी और पार्टी को भी आने वाले समय में सफाई पेश करने में दिक्कतें हो सकती हैं। इमरती देवी ने अब कमलनाथ पर विवादित टिप्पणी की है। कमलनाथ के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया है। आपको बता दें कि जब इमरती देवी के लिए कमलनाथ ने अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया था तो कमलनाथ को चुनाव आयोग की तरफ से भी नोटिस भेजा गया था, जवाब मांगा गया था। कमलनाथ ने उसका जवाब भी भेजा है। लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कमलनाथ पर निशाना साधा था उनकी इस भाषा को लेकर, और साथ ही सीधे सोनिया गांधी को भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से लेटर लिखा गया था। जब ये मुद्दा लगातार गर्मा रहा था, उस बीच इमरती देवी ने कुछ ऐसा कह दिया है, कमलनाथ के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया है जिस पर कांग्रेस अब बैकफुट पर नहीं बल्कि अब फ्रंट फुट पर नजर आएगी और घेरने की कोशिश करेगी। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, लगातार ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं, लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जब नेता मंच पर खड़े होकर अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर कोई एक नेता किसी के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करता है तो फिर उसका जवाब भी कुछ ऐसे ही देखने को मिलता है। और जो इमरती देवी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है उससे उन्होंने कांग्रेस को ही मौका दे दिया। कांग्रेस भी इस मुद्दे को फ्रंट फुट पे आकर भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन अब देखना होगा कि तीखी प्रतिक्रिया भी अगर कांग्रेस तरफ से मिलती है तो वो क्या मिलती है। देखिए, बिल्कुल जी, आपने ठीक कहा कि बैठे बैठाए कहीं ना कहीं इमरती के इस बयान ने कांग्रेस को मौका दे दिया है। वो कांग्रेस जो अब तक बैकफुट पर खेल रही थी और लगातार जो जिस तरीके से बीजेपी के तमाम बड़े नेता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर तमाम जो बड़े नेता जनसभाएं कर रहे थे और वो इन जनसभाओं में उस बात का भी उल्लेख कर रहे थे किस तरीके से इमरती देवी का अपमान किया गया, उनकी अभद्र भाषा का उनके लिए प्रयोग किया गया पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा। लेकिन जिस तरीके से अब महिला बाल विकास मंत्री ने एक भरी सभा में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया है, उससे कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें भी बढ़ जाएंगी और उनकी पार्टी की भी मुश्किलें भी बढ़ जाएंगी और कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। और वो ये आप कहने के लिए उनके पास भी चीजें आ गई हैं कि देखिए, अगर हमारे मुख्यमंत्री ने कुछ कहा और उसको लेकर वो खेद जता चुके, यहाँ तक कि राहुल गांधी ने भी उस बात को लेकर खेद जताया था कि इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए।
और चुनाव आयोग ने भी एक नोटिस दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी अगर एक महिला प्रत्याशी के द्वारा किसी पूर्व मुख्यमंत्री या किसी दल के इतने बड़े नेता के खिलाफ इस तरह से अभद्र टिप्पणी करना, वो उन्हें शराबी और लुच्चा लफंगा बताना, कहीं ना कहीं ये बताता है कि उनकी भी भाषा शैली कितनी खराब हो गई है। और ये इमरती देवी का कोई पहला वीडियो नहीं है, इससे पहले भी तमाम उनके जो वीडियो वायरल हुए हैं, जिसको लेकर न केवल उनकी बल्कि बीजेपी की भी मुश्किलें बढ़ी हैं। और एक मामले में तो निर्वाचन आयोग ने भी उनको नोटिस दिया था। बीजेपी जो है वो इमरती के बयानों से कई बार तो किनारा कर लेती है और कई बयान ऐसे होते हैं जिन पर उनको सफाई देते हुए नहीं बनता है। लेकिन शैलेंद्र, अब लगता है कि किनारा कैसे करेगी पार्टी, क्योंकि पहले कमलनाथ ने इमरती देवी के लिए टिप्पणी की, अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके बाद बीजेपी ने इस मुद्दे को खूब भुनाने की कोशिश की। अब इमरती देवी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है उस पर बीजेपी को, पार्टी को सफाई देनी ही होगी। सफाई देने में हो सकता है काफी असहज भी महसूस करे बीजेपी। शैलेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस से के मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। के मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। के मिश्रा जी, एक वीडियो सामने आया है महिला एवं बाल विकास मंत्री डबराक से प्रत्याशी इमरती देवी का। वो कह रही है कि कमलनाथ की जो बातें हैं या फिर हरकतें हैं वो किसी शराबी या कबाड़ी जैसी है। इन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है, कुछ ऐसे भी शब्दों का इस्तेमाल किया है जो फिलहाल बोलना ठीक नहीं होगा। आप बताएं इस पर। रिया जी, देखिएगा जी, कमलनाथ जी ने बिना नाम लिए जो एक टिप्पणी की थी उस पर भारतीय जनता पार्टी ने सर आंखों पर कर दिया था। अब इमरती देवी जी शायद ये भूल गई हैं कि वो माननीय कमलनाथ जी जो विश्व स्तर के नेता हैं, इज नॉट ए इंडियन लीडर, वो विश्व स्तर तक उनकी ख्याति है। उनको लेकर जो उन्होंने शब्द कहे हैं मुख्यमंत्री जी को और वी डी शर्मा साहब को बताना चाहिए ये शब्द भारतीय जनता पार्टी के हैं या भाजपा के नेताओं के संरक्षण में इमरती जी ने बोली है, क्योंकि वो इतनी बोली वाली नहीं है जितनी दिखती है। उन्होंने एक नीतिगत षड्यंत्र के साथ इन गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया है और मुख्यमंत्री जी को अपनी काबीना के मंत्री के इस शब्द पर माफी मांगनी चाहिए। और जो मुख्यमंत्री जी उनके लिए पूरी तरह समर्पित हो चुके थे कमलनाथ जी की बात को लेकर, वे मुख्यमंत्री जी आज इस बात का जवाब देंगे कि वो कह रहे हैं कि पार्टी जाए भाड़ में, तो जो बिकाऊ हमारे नहीं हुए हैं, जो हमारी नाव में छेद कर कर वहां गए हैं, वो क्या इनके अब क्या होंगे। ये तो संदेश है मुख्यमंत्री जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, इमरती देवी जी का, कि पार्टी जाए भाड़ में। एक गिरिराज सिंह दंडोतिया स्टेट प्लस सिक्योरिटी पूर्व मुख्यमंत्री को कह रहे हैं कि हम इनकी लाश यहाँ से टुकड़े करके निकालते। ये राजनीतिक सभ्यता है, ये भाषाई मर्यादा है। ठीक है के मिश्रा जी, आप बने रहिए। पूछ लेते हैं, आशीष अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। आशीष अग्रवाल जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आशीष जी, कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे दंडोतिया जी हो चाहे मंत्री इमरती देवी हो, इतना बड़ा पद उनके पास है, इतनी सक्रिय वो रहती हैं, और उसके बाद मंच से इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, क्या भाषा की मर्यादा को नेता लगातार तार नहीं कर रहे? एक बार कमलनाथ अगर अमर्यादित टिप्पणी का इस्तेमाल करते हैं तो फिर मौन व्रत पर बैठते हैं मुख्यमंत्री, तो क्या हिदायत नहीं दी जाती अपने ही नेताओं को या मंत्रियों को? जी, आप तो खुद एक महिला पत्रकार हैं जी, क्या दोनों विषयों में समानता है और वो क्रिया की प्रतिक्रिया है। सबसे पहले तो सम्मान मांगने से नहीं मिलता, जैसे मिश्रा जी मांगना चाह रहे हैं, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, सम्मान देने से मिलता है। एक दलित महिला के लिए आप आइटम शब्द का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद आप अपनी पार्टी में दो फाड़ हो जाते हैं। कमलनाथ कांग्रेस अलग हो जाती है, राहुल गांधी कांग्रेस अलग हो जाती है। सबसे पहले के मिश्रा जी मेरे मित्र हैं, वो बताने वो कौन सी कांग्रेस के प्रवक्ता है, कमलनाथ के हैं, राहुल गांधी के, वैसे लग वो कमलनाथ कांग्रेस के रहे हैं जी। अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता जिसके नेतृत्व में कमलनाथ ने सब कुछ किया, उसी की अनादर करने पे आ गया। और उसके बाद कांग्रेसी तरह तरह के उदाहरण देते हैं कि विधानसभा के पटल पे आइटम शब्द का इस्तेमाल होता है। आशीष जी, एक छोटा सा सवाल है मेरा, फिर आप अपना जवाब पूरा करिएगा। एक छोटा सा सवाल ये है कि अगर हम यहाँ पर एथिक्स की बात करें, मॉरल वैल्यूज की बात करें, तो क्या अगर कोई आपके लिए किसी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करता है तो क्या उसको उसी भाषा में जवाब देना जरूरी है, किसी मंत्री के द्वारा, किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा? तो क्या हमने उनकी माँ बहनों या महिलाओं के प्रति कुछ असम्मान व्यक्त किया है, या किसी के लिए हमने भद्दी टिप्पणी की है? और नहीं तो क्या कहें कि कमलनाथ सभ्य है, कमलनाथ असभ्य है। अब असभ्य को चंबल की भाषा में अगर हम कहना चाहें, अगर उसका कोई पर्यायवाची है तो वो भी ठीक है, परंतु कमलनाथ वही है
जो असभ्यता की श्रेणी में नहीं आता और सभ्यता की श्रेणी में आता तो उस घुटनों पे टिक के मध्य प्रदेश की ग्वालियर चंबल की महिलाओं से और दलितों से माफी मांग लेते। कभी गंगा भूखा कहते हैं, कभी हमें बिल्कुल आशीष जी आप बने रहिए, इसका जवाब मैं केके मिश्रा जी से लूंगी। आप भी बने रहिए केके मिश्रा जी हमारे साथ, आशीष जी आप बने रहिए, शैलेंद्र हमारे संवाददाता भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं।